सिर्फ स्वामी विवेकानंद नहीं बल्कि दुनिया का हर कामयाब इंसान ये बात बोलता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। पर उठे जागे कौन? किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आवर बिगेस्ट एनिमी इज राइट हियर, राइट इनसाइड अस, कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन और कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारे अंदर छुपा बैठा है। और ये सबसे बड़ा दुश्मन है आलस्य, लेजीनेस, लेथार्जिक होना। दो तरह का लेजीनेस है। सबसे पहला जो कि बॉडी के लेवल पर होता है, दूसरा जो कि माइंड के लेवल पर होता है। पहले वीडियो में हमने बॉडी के आलस को खत्म किया। अगर शरीर से कभी भी आलस आता है, ये फर्स्ट वीडियो आपको ऐसा एनर्जेटिक बना देगा कि आप कहोगे कि ये क्या हो गया मेरे साथ। दूसरा वीडियो, आज का वीडियो, आपकी मेंटल लेजीनेस। कई बार दिमाग में जो लेजीनेस आ जाती है ना, जिसकी बात श्री कृष्ण कर रहे हैं, चाणक्य कर रहे हैं, कई बार मन कहता है कि छोड़ो यार, कल कर लेंगे, आज बारिश हो रही है बाहर नहीं निकलते, आज धूप बहुत ज्यादा है काम नहीं करते, आज पिंपल आ गया वीडियो कल रिकॉर्ड कर लेंगे। इस मन में जो लेजीनेस है, इसको हमेशा के लिए आज हम खत्म करने वाले हैं। अब इसके लिए सबसे पहले सिर्फ एक चीज को समझो कि जितनी भी चीजें मैं आज बताने वाला हूं वो तभी काम करेंगी जब आपकी लाइफ का कोई एक पर्पस डिसाइडेड है, जब आपकी लाइफ का गोल डिसाइडेड है, जब आपने एक मकसद बना रखा है कि मुझे ये काम करना है, क्योंकि पर्पस इज द फर्स्ट फ्यूल ऑफ दिस इंजन। आपके बॉडी और माइंड को चलाने के लिए पर्पस इज द मेन फ्यूल। अगर पर्पस नहीं है, यकीन मानना कुछ भी चीज काम नहीं करेगी। अगर पर्पस है तो समझो सबसे पहली चीज जो आपके अंदर इग्नाइट करेगी, आपकी अलर्टनेस को बढ़ाएगी और आपके दिमाग को बोलेगी उठो चलो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यह है इंटरेस्ट क्रिएट्स अलर्टनेस। इंटरेस्ट जहां पर नहीं होगा वहां पर आपका दिमाग ढल पड़ जाएगा। दिमाग कहेगा मुझे काम नहीं करना, दिमाग उठने से मना कर देगा, माइंड में लेजीनेस छा जाएगी और ये माइंड की लेजीनेस शरीर को भी जकड़ लेगी। उसी तरह जिस चीज में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, आपकी बॉडी आपके माइंड को सिग्नल भेज देती है कि उठना है, इस काम को करना है और जल्दी से जल्दी फिनिश करना है। अब आप मुझसे पूछोगे जी ये इंटरेस्ट कैसे क्रिएट होता है, क्योंकि कई बार बहुत से ऐसे काम करने पड़ते हैं जिसमें इंटरेस्ट क्रिएट नहीं हो रहा है। वैसे तो उन कामों को तब भी करो अगर आपकी जिंदगी के गोल और पर्पस से वो लाइन है, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा, तो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहली चीज है फ्यूचर विजुअलाइजेशन। जैसे सपोज बहुत से लोगों को वेट लूज करना है, लेकिन वेट लूज करने के लिए तो यार मेहनत करनी पड़ती है, जान लगानी पड़ती है। कोई अपने स्वीट टूथ को, अपने अपने ये जो टेस्ट बर्ड्स हैं इनको रोकना पड़ता है, लेकिन वो मुश्किल लगता है, इंटरेस्टिंग नहीं लगता। लेकिन आपको उसमें इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है? फ्यूचर विजुअलाइजेशन से। अब वो कैसे होगा? आप जिस भी चीज को, प्रोसेस को करना चाहते हैं, उसके आउटकम को सोचो, विजुअलाइज करो। इसमें कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, कोई इधर उधर की चीज मत लेके आना। सिंपल एक बात समझो, फ्यूचर विजुअलाइजेशन, कि मान लो मेरा वेट बहुत ज्यादा है और मुझे वेट कम करना है, तो मैं फ्यूचर में सोचूंगा कि अगर मैं वेट कम कर लेता हूं तो मैं कैसा दिखूंगा। आईज क्लोज करके आप अभी कभी भी सोच सकते हैं कि मैं कैसा दिखूंगा, कैसे कपड़े मुझ पर जच रहे होंगे, कैसी मेरी फिजिक होगी, कैसा मैं लोगों को अट्रैक्ट कर पाऊंगा, कैसी मेरी बॉडी होगी, कैसा। अपने आप को विजुअलाइज करो और इस आउटकम में अपने आप को देखो। जब आप इस फ्यूचर विजुअलाइजेशन को करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके प्रोसेस में भी आपका मन लगने लगेगा धीरे धीरे, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि इस आउटकम को अचीव करने के लिए मुझे इस इनपुट को देना होगा, मुझे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मुझे अगर हेल्दी ज्यादा रहना है तो ये बैड हैबिट्स मुझे छोड़नी पड़ेंगी। आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। अब ये नहीं सारा दिन उसको विजुअलाइज करते रहना, नहीं, एक बार किया, उसकी एंकरिंग की, उस प्रोसेस की एंकरिंग, यानी अपने माइंड के साथ कनेक्ट करो कि ये जो मैं एक्सरसाइज करूंगा इसकी एंकरिंग है उस फ्यूचर पर्सनैलिटी के साथ जो बहुत बेहतरीन मुझे एंड में मिलने वाली है। अब आपका धीरे धीरे करके मन लगने लगेगा। दूसरी चीज जो इंटरेस्ट क्रिएट करती है वो है रूटीन। कई बार लोग बोलते हैं सर मेडिटेशन नहीं हो रहा, आधा पौना घंटा कौन बैठे। मैं अक्सर उनको एक बात बोलता हूं, यार किसने बोला आधा घंटा बैठने के लिए? ये तो अत्याचार है। अभी तो आपका माइंड प्रिपेयर नहीं, आपकी बॉडी प्रिपेयर नहीं, आपकी ब्रेथ प्रिपेयर, कुछ भी प्रिपेयर नहीं है। तो कभी भी इतना बड़ा स्टेप उठाने से पहले आपको उसका एक रूटीन एस्टैब्लिश करना पड़ेगा। यानी सबसे पहले क्या करो, 1 मिनट सिर्फ बैठने का अभ्यास करो। सिर्फ अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि आज से मैंने ये काम शुरू किया है, कल 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट, फिर 5 मिनट, फिर 5 मिनट कोई प्रयास करते जाओ, फिर धीरे धीरे 6, 7, 8, 9, 10। कहने का मतलब है कि एक रूटीन दो। अब कई लोग पूछते हैं जी बीच में 2-3 दिन रूटीन मिस हो जाएगा, तो अगर मिस होगा तो हैबिट ब्रेक हो सकती है, लेकिन आपने मिस नहीं करना। आप अगर आधे घंटे तक भी पहुंच गए हो किसी काम को, एक्सरसाइज को करने के लिए, मेडिटेशन को करने के लिए, इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन आपने काम को मत छोड़ो। अब आपको आधे घंटे की मेडिटेशन का टाइम नहीं है, 10 सेकंड का तो होगा, 1 मिनट का तो होगा, 15 सेकंड का तो होगा, जितना टाइम मिलता है। एक्सरसाइज आपको पूरे दिन टाइम नहीं मिल रहा तो 2 पुशअप्स लगा लो, हल्की फुल्की सी वॉक कर लो, यानी कि रूटीन को ब्रेक नहीं करना।
तो अगर इन दो चीजों को आपने फॉलो किया, फ्यूचर विजुअलाइजेशन को और एक रूटीन को, तो आप देखेंगे धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होने लगेगा, क्योंकि दोनों से ही आप आउटकम की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं, जो आपको तेजी से आपकी मंजिल तक बढ़ाएगा और दिमाग में से ये कीड़ा निकाल देगा कि उठना नहीं है, कोई काम नहीं करना। नेक्स्ट पॉइंट, ये बहुत खूबसूरत पॉइंट है और ये पॉइंट है ब्रेक इट नाउ। चिंता मत करना, इसकी दो पेंसिल्स बन गई। ब्रेक इट नाउ। ब्रेक इट नाउ से मतलब है, कई बार हम सोचते हैं कि मैं कल मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, लेकिन जब कल आ जाता है तो सुबह हम स्नूज करके अलार्म बटन को फिर से सो जाते हैं, फिर कहते हैं नहीं कल से तो पक्का जिम जाऊंगा, परसों से वॉकिंग जाऊंगा, इस दिन से ये कर दूंगा, इस दिन से सिगरेट छोड़ दूंगा। ये क्या हो रहा है? ये आपने अभी एक्शन लेते ही चीज को पोस्टपोन कर दिया कि कल उठूंगा मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा, नहीं कल सिगरेट छोड़ दूंगा, नहीं। ब्रेक इट नाउ। आपका जो भी करने का मन कर रहा है, जो भी आपने हैबिट डालनी है, जो भी जिसके लिए दिमाग आपको रोक रहा है बैड हैबिट को छोड़ने के लिए या हैबिट डालने के लिए, उसको अभी के अभी करो। आप कहोगे रात का टाइम है और मैं जिम नहीं जा सकता, तो अभी के अभी अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, थोड़ी सी हल्की सी जॉगिंग करके अपने माइंड को प्रिपेयर कर लो, एक पुशअप लगा करके देख करके कि यार कैसा फील हो रहा है बॉडी में। अभी सिगरेट छोड़ना, आपने कहा कल सिगरेट छोड़ूंगा, तो अभी एक काम करो, मैं नहीं कह रहा अभी छोड़ दो और छूटेगी भी नहीं, लेकिन एक काम करो, अपने माइंड को एक सिग्नल दो कि आने वाले 5 मिनट तक तो मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। जब भी जिस चीज की बैड हैबिट की अर्ज हो रही हो, ब्रेक इट नाउ, अभी के लिए मैं इसे नहीं करूंगा। जिस अच्छे काम को करना हो, ब्रेक इट नाउ, यानी मैं अभी के अभी इस चीज को करूंगा। आप देखोगे इससे चमत्कार होने लगेगा। आपका माइंड एक ऐसा टूल बन जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप उसको लगातार एक सिग्नल दे रहे हो कि मैं जो भी प्रतिज्ञा लेता हूं वो भीष्म प्रतिज्ञा है। हो सकता है इसके बाद भी कल सुबह उठने का मन ना करे, इसके बाद भी कल सिगरेट छोड़ने का मन ना करे, कोई बात नहीं। जब भी ये चीज ध्यान में आए कि मुझे कोई हैबिट को इनकलकेट करना है या छोड़ना है, ब्रेक इट नाउ। ये आपके माइंड को एक सिग्नल देगा, अलर्टनेस का, अवेयरनेस का, कि इसके प्रति आप थोड़े से सीरियस हैं, जो धीरे धीरे, एकदम से नहीं, धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बिल्ड कर देगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आपके माइंड में अलर्टनेस और अवेयरनेस लेकर के आएगा, ये है ड्रेस फॉर प्रोडक्टिविटी। आप जो भी काम करना चाहते हैं, कई बार पता है क्यों नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि उसके ड्रेसिंग मोड में हम नहीं आते हैं। मैं जब स्टार्टिंग में एक्सरसाइज नहीं करता था, मैं बहुत लेथार्जिक था, मैं भी सोचता था कि कौन एक्सरसाइज करेगा, कौन जिम जाएगा या कौन वॉक करेगा। तो मैं देखता था कि मेरा आलस से उस चीज के प्रति कम है, लेकिन उसकी तैयारी के प्रति ज्यादा है। तो एक पॉइंट जो मैंने जनरेट किया वो था ड्रेस फॉर प्रोडक्टिविटी। आप देखोगे कि टीवी में बहुत सारी एड्स आती हैं, कोई डेंटिस्ट की एड आ रही है, कुछ आ रही है, आप देखोगे कोई फिल्म स्टार उस एड को कर रहा है, लेकिन उन्होंने डॉक्टर का कपड़ा डाल रखा है, डॉक्टर का कोट डाल रखा है व्हाइट कलर का। अब आप जानते हैं कि वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि वो डॉक्टर हैं, वो एक्टर, और हम भी मान लेते हैं कि डॉक्टर ही सलाह दे रहा है। देखो कितना क्लियर क्लियर धोखा है। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? ड्रेस की वजह से। अब ये धोखा आपको अपने माइंड को देना है। जब माइंड कुछ न करने के लिए तैयार हो, तो अपने माइंड को एक धोखा दो कि मैं तो रेडी हूं। जॉगिंग पर नहीं जाने का मन, अपने जूते टाइट कर लो, अपने शॉर्ट्स डाल लो, अपनी टी शर्ट डाल लो और बिल्कुल रेडी हो जाओ कि मैं जॉगिंग के लिए रेडी हूं। देखो दिमाग आधा तैयार हो जाएगा, बाकी आधा पहले के 2 पॉइंट्स तैयार कर देंगे। आपकी ड्रेस आपके कॉन्फिडेंस में और आपके एक्शंस में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा। नेक्स्ट पॉइंट, बॉडी एंड माइंड कनेक्शन। आपकी बॉडी और आपका माइंड आपस में इतने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं जिनकी कोई हद नहीं है। आप देखोगे कि जब भी आपकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होता है तो वही रिएक्शन आपके माइंड में चला जाता है। और कई बार अगर माइंड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है तो आप देखोगे शरीर सारी रात करवटें बदलता रहेगा, नींद नहीं आएगी। और अगर शरीर में कोई तकलीफ है, बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, तो माइंड कहेगा सो मत यार, आज नींद नहीं आ रही है। दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है कि अगर बॉडी कहीं पर भी ढीली पड़ती है तो वो माइंड को भी ये सिग्नल भेजती है कि मेरा मूड ही नहीं है काम करने का, तो माइंड भी डाउन हो जाता है। इसके लिए मैं बार बार बोलता हूं कि ये पहले वाला वीडियो जरूर देखना है। जिस भी काम को करना चाहते हैं उसके लिए कई बार बॉडी साथ नहीं दे रही होती है, इसलिए इस वीडियो को देखेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ देने लगेगी। और जब बॉडी एंड माइंड सिंक्रोनाइज्ड हो जाते हैं, आधा काम पूरा हो जाता है और आपका माइंड भी बॉडी के साथ अलर्टनेस को फील करता है, एनर्जेटिक फील करता है और कहता है कि चलो हम मिल करके किसी चीज को कॉन्कर करते हैं, क्योंकि ये बॉडी एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देती है। और यकीन मानना कि नीयत से ज्यादा बड़ी जरूरत होती है एनवायरनमेंट की। कई बार इंसान के पास नीयत होती है, काम नहीं कर पाता, लेकिन अगर एनवायरनमेंट ऐसा हो ना आपने देखा होगा मेट्रो ट्रेन में कई बार इतनी भीड़ होती है कि आप ना भी चढ़ना, पूरी नीयत है आपकी कि आपको नहीं जाना, इससे नेक्स्ट ट्रेन में जाना है, लेकिन फिर भी भीड़ साथ में ले जाती है। क्यों? क्योंकि एनवायरनमेंट वैसा था। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्रिएट करती है आपकी बॉडी और आपकी ड्रेसिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और ये पॉइंट है, क्राफ्ट योर डे।
कई बार दिमाग मालूम है क्यों काम नहीं कर रहा, क्यों सुस्त बैठा हुआ है? उसका कारण है कि आपने अपने दिन को प्लान ही नहीं किया है। यकीन मानो, माइंड को काम दोगे तभी तो माइंड काम करेगा, नहीं तो वो ओवर थिंकिंग और विचारों में भटकता रहेगा इधर उधर। उसको पता ही नहीं है कि आज करना क्या है। एक रूटीन सेट नहीं किया। प्लानिंग अगर करोगे तो आप देखोगे कि दिन कॉन्कर होने लगेगा। अब उसके लिए क्या करना है, अपने दिन को 2 भागों में डिवाइड करो। ऑब्वियसली जैसे फुटबॉल के गेम में होता है फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ। जो आपका फर्स्ट हाफ है, ये परेटो प्रिंसिपल की तरह आपके दिन का 80% इसमें रूल करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो, आप सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होते हो, आपका माइंड हाईली प्रोडक्टिव होता है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव केमिकल्स इस टाइम में रिलीज करता है ये फर्स्ट हाफ में। यानी सुबह उठने से लेकर के दोपहर 2 बजे तक सबसे जरूरी टाइम, इसमें आप अपने दिन के 80% काम करोगे। और अगर फिर भी आपके पास एनर्जी बचती है, टाइम बचता है, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ 20% है काम करने के लिए। और अगर 20 से ज्यादा करने का मन करे तो आपके पास टाइम बहुत ज्यादा है। लेकिन फर्स्ट हाफ में कोशिश करो कि गेम जीत ली जाए। मेरी एक बात ध्यान रखना कि कई बार हम पूरी दुनिया जीतने की कोशिश करते हैं, पूरा साल में टारगेट्स पूरे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबकी शुरुआत होती है एक दिन से। अगर एक दिन को कॉन्कर नहीं किया, प्लान नहीं किया, तो ये माइंड में जो रैंडमनेस चलती रहती है ना, आज क्या करना था, कल क्या करना था, ये माइंड की रैंडमनेस माइंड को एग्जॉस्ट कर देती है। ये फालतू चीजों को सोच सोच कर, डिस्ट्रैक्शंस में, फेसबुक और इधर उधर घूम घूम कर ये अपने दिमाग को खराब कर लेता है। इसलिए डे को प्लान करो। और डे को प्लान करने के लिए अगर आपके पास कोई प्लानर है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक पेपर लो, पेन लो और उस पर अपने पूरे डे की एक्टिविटीज को लिखो। यकीन मानना, ये आपको रोबोट नहीं बनाएगा, ये आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनाएगा। और आज का थोड़ा सा डिसिप्लिन, आज का थोड़ा सा सैक्रिफाइस आपके फ्यूचर में आपको एक भयंकर तेज कामयाबी की तरफ, बुलेट ट्रेन की तेजी से कामयाबी की तरफ ले जाएगा। तो विनर्स, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये वीडियो आपकी लाइफ में इंपैक्ट क्रिएट करने वाला है? सिर्फ एक चीज से, आपके लाइक्स से। आपके लाइक्स इंस्पिरेशन भी देते हैं और ये मैसेज भी कन्वे करते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैसिव चेंज करने वाले हैं। और तो इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके बताइए कि आप अपने करियर के बेटरमेंट के लिए किन चीजों पर वीडियोस चाहते हैं, ताकि मैं फ्यूचर में धीरे धीरे उन वीडियोस की एक प्लेलिस्ट प्रिपेयर करूं और आपके लिए उसकी पूरी सीरीज लेकर के आऊं। कमेंट करना बिल्कुल भी मत